हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में। पोकेमॉन में अब तक 26 इयर्स की जर्नी में टोटल 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं और उनमें से कुछ ऐसे एपिसोड्स भी है जो कि सचमुच बहुत ही कमाल के थे। और आज मैं उन्हीं में से टॉप 20 बेस्ट पोकेमॉन एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ, जिनको कि आपको एक बार ज़रूर से देखना ही चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। लिस्ट के नंबर 20 पर जो एपिसोड आता है वो है पोकेमॉन सीजन 5 एपिसोड 60 द कैन बीट एंड द हीट। ये पोकेमॉन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड में से एक है, क्योंकि इसमें हमें पहली बार ऐश वर्सेस गैरी के बीच 6on6 पूरी पोकेमॉन की बैटल देखने को मिलती है। इस पूरे एपिसोड में हमें ऐश गैरी की पूरी राइवलरी शुरू कैसे हुई और ये एपिसोड में ही कैसे खत्म हुई वो सब हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इस एपिसोड को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। नंबर 19 पर आता है पोकेमॉन सीजन 1 एपिसोड 14 द इलेक्ट्रिक शोडाउन। इस एपिसोड में ऐश पहली बार वर्मिलियन सिटी के जिम लीडर को बैटल के लिए चैलेंज करता है और इस एपिसोड में पिकाचू अपनी एवोल्यूशन राइचू के साथ बैटल करता है। और ये पहला ऐसा एपिसोड है जिसमें कि हमें दो एवोल्यूशन लाइन पोकेमॉन के बीच एक ज़बरदस्त बैटल देखने को मिलती है, पर यहाँ पर पिकाचू बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है। इस एपिसोड में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि हमको इमोशनल करने के लिए काफ़ी है और इसी एपिसोड से पिकाचू ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी इवॉल्व नहीं होगा। तो अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाके देखो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नंबर 18 पर आता है पोकेमॉन सीजन 13 एपिसोड 31 बैटलिंग अ थॉ इन रिलेशन। इस एपिसोड में हमें वो बैटल देखने को मिलता है जो कि सिन्हो रीजन का अब तक का सबसे बेस्ट बैटल था। सिन्हो रीजन में ऐश वर्सेस पॉल की राइवलरी कैसी थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और इस एपिसोड में उसका फाइनल बैटल होता है, यानी कि ऐश वर्सेस पॉल के बीच हमें एक आखिरी बैटल देखने को मिलता है। और भाई साहब क्या बैटल था, मतलब एकदम ज़बरदस्त 6on6 पोकेमॉन की ज़बरदस्त बैटल होती है और आखिर में होता है इन्फर्नेव वर्सेस इलेक्टाबायर के बीच, जो कि एक वर्ल्ड क्लास बैटल थी नो डाउट। और अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाके देखो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। नंबर 17 सीजन 9 एपिसोड 12 द टाइम वार्प हील्स ऑल द आउंड। ये पोकेमॉन का ऐसा पहला एपिसोड है जिसमें कि हमें टाइम ट्रैवल जैसा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मे और म्याउथ पास में जाकर कुछ चीज़ों को ठीक करते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर बदल जाता है। और ये एपिसोड सचमुच बाकी एपिसोड से बहुत ही अलग है और इसलिए शायद ये एक मेरा फेवरेट एपिसोड भी है। तो अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाके देखना, आपको ज़रूर से कुछ नया देखने को मिलेगा। नंबर 16 पर आता है पोकेमॉन सीजन 2 एपिसोड 6 द मिस्टी मरमेड। शायद ही कोई ऐसा पोकेमॉन फैन होगा जिसे कि इस एपिसोड के बारे में पता नहीं होगा। इस एपिसोड में हमें पहली बार मिस्टी एक मरमेड के फॉर्म में देखने को मिलती है। और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट कि मिस्टी का जो आउटफिट था वो सचमुच बहुत ही कमाल। और सच में भाई, मतलब मैंने जब पहली बार मिस्टी को उस आउटफिट में देखा मैं तो भाई पागल हो गया, मैं दीवाना हो गया उसका। खैर बात कर एपिसोड की तो नो डाउट ये बहुत ही अलग और एक अच्छा एपिसोड था, जो कि फैंसी एक तरह से कह सकते हैं हम। तो अगर आपको देखना है तो इस एपिसोड को जाके आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। नंबर 15 सीजन 2 एपिसोड 49 द चार्जार्ड चिल्स। ये नो डाउट ये एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड में से एक है पोकेमॉन की हिस्ट्री में। इस एपिसोड में हमें चार्जार्ड और ऐश की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और जहां इतने वक्त तक चार्जार्ड ऐश की बातें नहीं मानता था, इस एपिसोड के बाद से ही वो चार्जार्ड ऐश की बात मानना शुरू कर देता है। और इस एपिसोड में नो डाउट हमें ऐश और चार्जार्ड की जो बॉन्डिंग और जो दोस्ती देखने को मिलती है वो किसी भी एपिसोड में हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। नंबर 14 सीजन 21 एपिसोड 12 द प्रोफेसर कुकुई न्यू एडवेंचर। प्रोफेसर कुकुई को कौन नहीं जानता, पोकेमॉन सन एंड मून का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेनर है ये बंदा। चीज़ें देखने को मिलती है, खासकर एक मैरिज। तो अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाके एक बार ज़रूर देखना। नंबर 13 सीजन 14 एपिसोड 26 द स्केयर ऑफ द लिटविक मैंसन।
ये पोकेमोन यूनोवा रीजन यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का ही एक एपिसोड है और ये उस पूरे सीजन का वन ऑफ द मोस्ट हॉरर एपिसोड में से एक है, जहाँ पर हमें एक महल देखने को मिलता है जिसके अंदर लिटविक और उसका ही एवोल्यूशन लैंटन रहते हैं और वो ऐश और उसके दोस्तों और टीम रॉकेट की सारी लाइफ एनर्जी खुद अब्जॉर्ब करके उन्हें गोस्ट वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करते हैं। और सचमुच ये एपिसोड सबसे डरावने कुछ एपिसोड में से एक है। तो अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। नंबर 12 द सीजन 8 एपिसोड 43 द सिंबल ऑफ लाइफ। ये एपिसोड ऐश और चारेज़ार्ड दोनों के लिए बहुत ही खास था क्योंकि इस एपिसोड में पहली बार चारेज़ार्ड एक लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट करता है जो कि होता है आर्टिकुनो। ज़बरदस्त बैटल होती है और एंड में यहाँ पर चारेज़ार्ड आर्टिकुनो को हरा देता है। नंबर 11 सीजन 2 एपिसोड 16 गो वेस्ट यंग म्याउथ। ये पोकेमोन का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड में से एक है क्योंकि इस एपिसोड में हमें तीन रॉकेट के म्याउथ एक बहुत ही इमोशनल बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे म्याउथ ने इंसानों की तरह बोलना सीखा, कैसे उसने अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल किया, कैसे वो तीन रॉकेट में ज्वाइन हुआ। ये सब कुछ हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है जो कि मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन के एपिसोड में से एक है। नंबर 10 ये एपिसोड पोकेमोन के ओरिजिनल सीजन से नहीं है, ये पोकेमोन चॉनिकल का एपिसोड 14 है। इस एपिसोड में हमें तीन रॉकेट की एक तरह से कह सकते हैं ट्रेनिंग देखने को मिलती है जिसमें कि जेसी और जेम्स और म्याउथ तीनों तीन रॉकेट में ज्वाइन होने के लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग करते हैं और मेरे ख्याल से ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बाकी एपिसोड से बहुत ही अलग है। तो मेरे ख्याल से आपको एक बार तो जाके इस एपिसोड को ज़रूर देखना चाहिए, मज़ा आएगा। नंबर 9 पोकेमोन सीजन 1 एपिसोड 36 पिकाचू गुड बाय। ये पोकेमोन का पहला ऐसा एपिसोड है जिसमें कि सचमुच सारे फैंस को इमोशनल कर दिया था क्योंकि इसमें पहली बार सभी फैंस को लगा था कि अब पिकाचू एपिसोड और पोकेमोन दोनों को ही छोड़ के चला जाएगा और पिकाचू ऐश को छोड़ के जाता है या फिर नहीं, इसी को लेकर पूरा का पूरा एपिसोड हमें देखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से इस एपिसोड को आपको एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा। नंबर 8 पोकेमोन सीजन 11 एपिसोड 25 द स्ट्रेटजी विद स्माइल। तो इस एपिसोड में हमें पहली बार दो ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटर के बीच एक बढ़िया बैटल देखने को मिलता है जो कि होती है मे और डॉन। इन्हीं दोनों का एक ज़बरदस्त बैटल होता है जो कि सचमुच एक देखने लायक बैटल था और आपको एक बार ज़रूर से इस बैटल को देखना चाहिए। नंबर 7 सीजन 19 एपिसोड 38 डाउन टू द फियरी फिनिश। इस एपिसोड में हमें आखिरी बार चारेज़ार्ड वर्सेस ग्रेनिंजा, अलान वर्सेस ऐश के बीच एक वर्ल्ड क्लास बैटल देखने को मिलती है। और क्या आपको पता है पूरे पोकेमोन की हिस्ट्री में इस एपिसोड को सबसे ज़्यादा पोकेमोन फैंस ने देखा है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपिसोड कितना कमाल का है और ये जो बैटल था ये कितना ज़बरदस्त था। तो अगर अभी तक आपने इस बैटल और इस एपिसोड को नहीं देखा तो जाओ जाके देखो, बहुत ही ज़बरदस्त बैटल और कमाल के मूव्स हमें इस एपिसोड में देखने को मिलते हैं। नंबर 6 सीजन 8 एपिसोड 5 द गेनिंग ग्रोडॉन। इस एपिसोड में हमें पहली बार होएन रीजन के दो लेजेंडरी पोकेमोन यानी कि कायोगर और ग्रोडॉन देखने को मिलते हैं और इसी बैटल में दोनों पोकेमोन के बीच बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होती है जहां पर टीम मैग्मा और टीम एक्वा ग्रोडॉन और कायोगर को आपस में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये एपिसोड सचमुच बहुत ही कमाल का था क्योंकि इसमें हमें दो ज़बरदस्त पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन के बीच बैटल देखने को मिलती है, एक तरफ पानी दूसरी तरफ ज़मीन, आखिर कौन जीतेगा। ये एपिसोड सचमुच कमाल का है और अगर अभी तक आपने इस एपिसोड को एक बार भी नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। नंबर 5 सीजन 6 एपिसोड 6 अ पोचेड ईगो। अभी तक आपने तीन रॉकेट को एक बहुत ही एक तरह से फनी विलन के तौर पर देखा है, पर इस एपिसोड को देखने के बाद सारे पोकेमोन फैंस का तीन रॉकेट को जो देखने का नज़रिया था वो पूरी तरह से बदल गया क्योंकि इस एपिसोड में हमें तीन रॉकेट का एक अलग ही साइड देखने को मिलता है जहां पर वो आर्वॉक और वीजिंग के प्री एवोल्यूशन फॉर्म को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड में से एक है।
नंबर 4 सीजन 22 एपिसोड 47 एंटर द चैंपियन। वेल, इस एपिसोड के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप में से हर किसी ने ये एपिसोड ज़रूर देखा है, क्योंकि इसमें पहली बार ऐश किसी रीजन का चैंपियन बनता है। वेल, टाइम बहुत ही कम है इसलिए मैं जल्दी काउंट कर लेता हूँ। तो नंबर 3 पर आता है पोकेमॉन सीजन 1 एपिसोड 20 बाय बाय बटरफ्री, और ये वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड में से एक है। नंबर 2 पर आता है सीजन 5 एपिसोड 13 अ प्रॉमिस इज प्रॉमिस। इस एपिसोड में 3 रॉकेट लुगिया के बच्चे को चुरा लेते हैं और लुगिया के बच्चे को वापस लाने के लिए ऐश लुगिया को प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह उस बच्चे को वापस लाएगा। ये दोनों एपिसोड कमाल के हैं और अगर अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो जाके देखना जरूर। तो फाइनली नंबर 1, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस्ट किया, नंबर 1 पर आता है पोकेमॉन सीजन 1 एपिसोड 1 आई चूज यू। ये पोकेमॉन का पहला एपिसोड है और ये अब तक का पोकेमॉन का सबसे बेस्ट एपिसोड है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि क्यों ये एपिसोड सबसे बेस्ट है। तो टाइम तो बहुत हो गया इसलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी। एंड होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।